दाना ग़ुयूर मुनज़्ज़हुन अन नक़ाइस वल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस रात इस दुनिया रंग व बू के अंदर जलवा अफरोज हुए, तशरीफ लाए, विलादत बासआदत व बाकरामत हुई, वो रात शब कदर से भी ज्यादा और क्यों ना हो वो रात शब कदर से भी ज्यादा अफजल। इसकी वजह भी बयान फरमा दी कि शब कदर की तो वो रात है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। शब कदर की वो रात है जिसमें कुरान पाक का कलाम इलाही का नुज़ूल हुआ और ये वो रात है जिसमें खुद साहिब कुरान का नुज़ूल हुआ। तो क्यों ना फिर ये रात उस रात से अफजल हो, बल्कि उस रात को यानी शब कदर को जो फजीलत दी गई उसमें बताते खुद कोई कमाल नहीं है। शब कदर की रात में कोई कमाल नहीं है। उसको कमाल मिला तो दो वजह से मिला। एक वजह ये कि उसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, दूसरी वजह ये कि उसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अपना कमाल कोई भी नहीं उस रात का, लेकिन इस रात का अपना कमाल ये कि इसमें साहिबे कुरान तशरीफ लाए। और फिर अगर ये जात ना होती तो न जिब्रील होते, न मीकाईल होते, न इज़राइल होते, न इसराफील होते। और अगर ये ना होते तो फिर ये दुनिया भी ना होती, ये जमीन भी ना होती, ये आसमान भी ना होता, और न जन्नत होती, न बहिश्त होती, न जहन्नम होती। अगर ये जात ना होती तो रब का रब होना हम पर जाहिर भी ना होता। क्योंकि रब ताला ने फरमाया कि कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ, एक पोशीदा, एक मख्फी खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने महबूब को पैदा कर दिया। अगर रब को पहचानना है, रब को पहचानना है तो उससे पहले उसके महबूब को पहचानना पड़ेगा। रब के साथ ताल्लुक, रिश्ता, नाता, वास्ता जोड़ना है तो उससे पहले मकीने गुंबद खजरा के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सिर्फ कहोगे मुझे अल्लाह ही काफी है, रसूल नहीं काफी, तो ये अबू लहब अबू जहल भी कहा करता था। खुदा को तो वो भी मानता था मेरे भाई। तो पता चला कि अगर खुदा के पास रसाई हासिल करनी है तो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पे चलना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत क्या है कि अल्लाह को बाद में पहचाना, पहले रसूलुल्लाह को पहचाना। कि रब की पहचान होती है रसूलुल्लाह की पहचान से। अगर आप ये कहो ना कि मुझे खुदा से इश्क है, खुदा से मोहब्बत है, तो आप अपने इस दावे के अंदर झूठे हैं। क्यों झूठे हैं मैं साबित करूंगा। आप झूठे हैं इस वजह से कि इश्क उससे होता है, मोहब्बत, चाहत, मवद्दत और उल्फत उससे होती है जो नजर आता है। खुदा को तो आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता। खुदा हमारी निगाह से कहीं ज्यादा अरफा वाला है। उसका तो कोई जिस्म नहीं है, वो जिस्म से पाक है, वो मकान से पाक है, वो हैयत से पाक है, वो शक्ल से पाक है, वो सूरत से पाक है। आप कैसे दावा करते हैं कि मुझे खुदा से मोहब्बत है? हाँ, कुरान ने कहा है मोमिन की निशानी क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है कि जिसका दिल हमेशा याद खुदा से मामूर रहा करता है, वो खुदा से इश्क करता है। यहाँ पे देखिए अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का लफ्ज़ है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद्दु यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत के ज़ीने जब आप चढ़ते जाते हैं, मोहब्बत की सीढ़ियां और मनाजिल जब आप तय करते जाते हैं, एक मकाम ऐसा आता है उसको फिर मोहब्बत नहीं कहा जाता, उसको इश्क कहा जाता है। तो फिर अगर आप ये कहें कि मुझे खुदा से इश्क है, ये दावा आपका गलत है। खुदा से इश्क चाहिए भी और दावा करना बातिल भी है, तो फिर खुदा से इश्क कैसे किया जाए? क्योंकि खुदा की कुदरतों को हम देख सकते हैं, खुदा की ताकतों को हम देख सकते हैं, और रब अज़्ज़ा व जल के कमालात को हम देख सकते हैं, रब ताला की सिफात को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जात को हम नहीं देख सकते। तो रब ताला ने एक ऐसी सूरत पैदा फरमा दी, एक ऐसा चेहरा पैदा फरमा दिया, एक ऐसी शक्ल पैदा फरमा दी, एक ऐसा जिस्म पैदा फरमा दिया जिसे अपना महबूब बना के दुनिया के अंदर मबऊस फरमा दिया। फरमाया इससे मोहब्बत करोगे गोया तुमने रब से मोहब्बत करोगे।